स्टार्ट करो कैमरा सब लोग। तो वेलकम ऑल टू अभ्यास। वी आर ऑनलाइन नाउ एंड आप लोग सब बच्चे 10th अभी पास किए हैं और 10th पास करने के बाद आप लोगों ने कॉमर्स पढ़ने का डिसीजन लिया है। तो कॉमर्स पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कॉमर्स का मतलब समझेंगे। क्या कोई बच्चा आप लोगों में से बता सकता है कि कॉमर्स का मतलब क्या होता है? अब हम लोग आइए जरा कॉपी पे देखते हैं, कॉपी पे ध्यान देंगे। कॉमर्स किसे कहते हैं, किसी बच्चे को पता है? कॉमर्स आज हम लोगों का ये डेमो क्लास है कि कॉमर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। कॉमर्स पढ़ के क्या फायदे हैं, कॉमर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, है ना। कॉमर्स से हमारा करियर किस तरीके से बिल्डअप हो सकता है, वो सब चीज़ हम लोग 5 मिनट में जानेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ना है कॉमर्स में। ओके, जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है वो ऑन कर दे कैमरा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो कॉमर्स का मतलब समझिए बच्चों। कॉमर्स में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर ट्रेड, कॉमर्स, साइंस, कल्चर एंड आर्ट। यानी इन शॉर्ट अगर हम बोलें तो कॉमर्स इज द स्टडी ऑफ द promotion of trade, science, culture and art. Commerce is the study of the promotion of trade, science, culture and art. यानी हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि हमारे व्यापार, हमारी विज्ञान, हमारे कल्चर और हमारे कला का विकास कैसे होगा, डेवलप कैसे करेगा, ठीक है। और कॉमर्स पढ़ने से हम आगे अपने फ्यूचर में अपने करियर को किस तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज की डेट में अगर आप रिसर्च करेंगे तो साइंस से ज़्यादा हैपनिंग सब्जेक्ट है कॉमर्स। साइंस वाले बच्चे घर पे बैठ सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले बच्चे घर पे कभी कभी घर बैठ के भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे? और हम लोग तुमको थोड़ा सा ब्रीफ देते हैं। तो जो लोग बच्चे कॉमर्स कर रहे हो 11th एंड 12th, ठीक है, 11th एंड 12th आपका एकदम बेसिक्स है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि अगर आप कॉमर्स पढ़ते हैं तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। यानी आप 8, 9, 10th में कॉमर्स कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जरा सा बस इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, और वो भी इकोनॉमिक्स बस नाम मात्र का पढ़े हैं। यानी इन शॉर्ट कि अगर आप 10th तक पढ़ाई नहीं किए हैं मन लगाकर, दिल लगाकर, तो अगर आप कॉमर्स लिए हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि अब भी आप अगर मन लगाकर पढ़ने लगते हैं तो आपका पिछला पुराना 8, 9, 10 तक जो भी आप पाप किए हैं वो सब आपका खत्म हो जाएगा, धुल जाएगा। आप अभी प्रायश्चित कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बिल्कुल ABCD से स्टार्ट करते हैं। यानी कॉमर्स के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है आप लोगों को, तो एकदम जीरो से स्टार्ट होगा और मन लगा के पढ़ेंगे, है ना, और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएंगे। क्या क्या आपके पास ऑप्शंस है कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद? देखिए, 11th 12th अगर आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो 11th 12th के बाद आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है। पहला कि आप ग्रेजुएशन तो करेंगे ही करेंगे। ग्रेजुएशन का मतलब बीकॉम या BBA, ठीक है। अब देखिए, बीकॉम और BBA में क्या अंतर है। बीकॉम जो है ये एकेडमिक कोर्स है और BBA जो है ये वोकेशनल डिग्री, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एकेडमिक एंड वोकेशनल कोर्स। अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो एकेडमिक का ज़्यादा वैल्यू होता है इन कंपेयर टू वोकेशनल कोर्स, क्योंकि एकेडमिक हमारा ट्रेडिशनल पद्धति जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम का वो है, और यहाँ आपको ऑनर्स का डिग्री मिलता है। बीकॉम ऑनर्स अगर आप कर रहे हैं तो। BBA इज अ वोकेशनल कोर्स। ग्रेजुएशन और साथ साथ आप 11th 12th के बाद आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पैरेलल का मतलब आप लोगों को पता हो, जैसे ट्रेन का 2 पटरी होता है पैरेलल। एक तरफ आपका बीकॉम चल रहा है और दूसरी तरफ आप कोई प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स का मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया,
CMA हो गया या CFA हो गया, ठीक है, या CPA हो गया, ये सब कुछ ऐसे डिग्रीज हैं, इनमें से कोई एक भी डिग्री आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको आराम से 1 लाख रुपए मंथली पैकेज का सैलरी आराम से मिलेगा, और जॉब भी ल्यूक्रेटिव होगा और एरिस्टोक्रेटिक होगा। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब कि जहां आप अपने स्वयं के मालिक हैं, आपको कोई रूल नहीं करेगा, वहां आप खुद डिसीजन लेंगे कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप कि जैसे ही आपका ग्रेजुएशन इधर से कंप्लीट हुआ और इधर से आपका प्रोफेशनल कोर्स में जैसे आपने CA का फाउंडेशन और साथ साथ IPCC अपने ग्रेजुएशन करते करते साथ साथ फाउंडेशन IPCC भी अगर आप निकाल लिए तो आपके पास एडवांटेज है कि आपके साथ BCom ऑनर्स का भी डिग्री हो गया और एक प्रोफेशनल डिग्री भी हो गया। ये आपका साथ साथ चल रहा है, प्लस इधर से आपका एकेडमिक कोर्स भी चल रहा है। BCom कंप्लीट करने के बाद इधर आप अपने MCom में इनरोलमेंट करवा लिए, यानी मास्टर डिग्री में, और जिनको MBA करना है वो MBA में एडमिशन करवा लिए, है ना। तो आपके पास BCom के बाद ये ऑप्शन है कि आप या तो MCom कीजिए या MBA कीजिए। इधर आपका प्रोफेशनल डिग्री में आपका IPCC कंप्लीट हो जाता है ग्रेजुएशन तक, और जिनका नहीं क्लियर होता है उनको भी डरने की बात नहीं है कि IPCC आपका क्लियर नहीं हुआ। IPCC क्लियर नहीं हुआ बट एटलीस्ट नॉलेज आपके पास आ गया है IPCC का। हम उन बच्चों के लिए, हम वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं जिनका क्लियर IPCC नहीं हो रहा है विद इन ग्रेजुएशन इन द मीन टाइम, उनके लिए बात कर रहे हैं। IPCC क्लियर नहीं भी हुआ तो आपका इधर MCom में तो इनरोलमेंट हो जाएगा, और IPCC करने से लाभ ये है कि आपका ग्रेजुएशन में अच्छे मार्क्स प्राप्त होंगे, ये गारंटीड हो जाते हैं। MCom में इनरोलमेंट आपने कराया, इधर आपका जिनका IPCC नहीं क्लियर हुआ है वो फिर से IPCC ट्राई कर लीजिए, और जिनका IPCC क्लियर हो गया है वो अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कीजिए, साथ साथ MCom भी दीजिए। 2 साल में जैसे ही फिर MCom क्लियर हो जाएगा, इधर आपका फाइनल का भी प्रिपरेशन क्लियर हो गया, आप इधर नेट का एग्जाम दे दीजिए। नेट समझते हैं? NET, नेट। नेट का मतलब होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर टीचर्स या टीचिंग। इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका करियर एकदम गारंटीड हो गया है, क्योंकि इसको क्वालिफाई कर लेने के बाद आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप प्रोफेसर बन जाइएगा, एकदम गारंटीड। तो आपके पास एक प्रोफेसर बनने का भी सुनहरा अवसर है, और दूसरी तरफ इधर आपका फाइनल क्लियर हो गया तो आप एक गैजेटेड, आप एक बॉडी, अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन बन जाइएगा, दैट इज कॉल्ड CA बन जाइएगा तो CA कहलाइएगा। कंपनी सेक्रेटरी बन जाइएगा तो आप कंपनी सेक्रेटरी कहलाइएगा, या कॉस्ट अकाउंटेंट का एग्जाम क्लियर कर लीजिएगा तो आप कॉस्ट अकाउंटेंट कहलाइएगा। यानी आप एक अच्छे मुकाम को आप हासिल कर लिए इतना कर लेने से। बस इतना ही कर लेने से आपका लाइफ एकदम अच्छा, एक आरामदेह, और जिंदगी में आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी अगर आप इस पाथ पे चलते हैं तब। हाँ, एक बात तो ये गारंटीड है कि जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं इस डर से कि भैया नंबर कम आया है तो कॉमर्स ले लेते हैं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको कॉमर्स में भी मेहनत करना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स में कम नंबर आया, चलो कॉमर्स ले लेते हैं। तो ये सब सोच के अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हो तो अभी भी आपके पास अवसर है, आप फिर से सोचिए। इधर आप अपने साइंस ही पढ़िए या फिर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ भी आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, तभी कुछ हासिल होगा, ठीक है। आप लोगों को कोई अगर डाउट है इस करियर ओरिएंटेशन या कॉमर्स का इंट्रोडक्शन से लेकर के तो आप लोग पूछ सकते हैं। कॉमर्स में हम लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो हम शॉर्ट में बता देते हैं। इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ अभ्यास में अभी तक अकाउंटेंसी पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स पढ़ाया जाता है और BST पढ़ाया जाता है। ये 3 सब्जेक्ट 100% अभी तक कराया जा रहा है। इस साल से इंग्लिश एंड हिंदी को भी ऐड करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों को इंग्लिश हिंदी में हमेशा परेशानी हो जाता है, कुछ मार्क्स कम आ जाता है, 85 89 पे ही रह जाते हैं, जिसके कारण स्टेट टॉप या ऑल ओवर इंडिया में रैंक मिस कर जाता है। तो हम लोग अपने तरफ से सोच रहे हैं कि इस बार इंग्लिश हिंदी को भी इंक्लूड कर दें। बच्चे खुद से तो इंग्लिश हिंदी पढ़ ही सकते हैं, बट फिर भी
अगर कुछ क्लासेस करवा देने से उनके टॉप करने की चांसेस बढ़ जाती है, तो हम लोग अपने तरफ से ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश हिंदी भी इस बार इंक्लूड करेंगे। बट अभी तो लॉकडाउन है, अभी नहीं, फिलहाल तो हम लोग अकाउंटेंसी से ही स्टार्ट करेंगे। फिर थोड़ा क्लास आगे बढ़ेगा तो हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे और बीएसटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। हमारे यहाँ जो अभी बुक्स चलता है अकाउंटेंसी, हम लोग फॉलो करते हैं टी एस ग्रेवाल इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी और बीएसटी एनसीईआरटी, ये बुक्स फॉलो करते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बच्चों तो आप लोग पूछिए। ओके, नोबडी, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग आज सिर्फ मीट किए हैं, अगले क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो हम लोग अपना अकाउंटेंसी का पहला लेसन स्टार्ट करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। थैंक यू।